मुल्क की तारीख में पहली बार खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन ताहुक्म सानी मुलतवी। केपी में सेनेट इलेक्शन के लिए इलेक्टोरल कॉलेज नामुकम्मल है। स्पीकर को मखसूस नशिस्तों पर हल्फ लेने का हुक्म दिया था। 9 मुंतखब मेंबरान के हल्फ का कोई इंतजाम नहीं किया। अरकान को हक राय दही से महरूम रखा गया। इलेक्शन कमीशन ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। हल्फ ना लेने पर अपोजिशन का पेशावर हाई कोर्ट से रुजू। स्पीकर डिप्टी स्पीकर केपी के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त दायर। हम इस चीज का मुकाबला करेंगे, हम आखिरी हद तक जाएंगे, हम आखिरी बाल तक मुकाबला करेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। ये इल्लीगल लोगों को हम यहाँ पे हेल्प नहीं लेने देंगे। सेनेट इलेक्शन मुलतवी करने के खिलाफ भरपूर एहतजाज और मुकाबला करने का ऐलान। अली अमीन गंडापुर बोले, 25 अराकीन को इलेक्शन कमीशन ने गैर कानूनी तौर पर निशिस्तें दी। अराकीन को किसी सूरत हलफ नहीं लेने देंगे। मुल्क में बार बार आइन को तोड़ा जा रहा है। बैरिस्टर गौहर का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का इंदिया। पार्टी का मुशावरती इजलास बुला लिया। कहा किसी जमात को उसकी जीती हुई सीटों से ज्यादा नहीं दे सकते। इलेक्शन मुलतवी करने का फैसला मुस्तरद करते हैं। वजीर आला अली अमीन गंडापुर और स्पीकर की हठधर्मी से आज सेनेट इलेक्शन ना हो सका। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बानी पीटीआई के टाइगर का किरदार अदा करना बंद करे। ऑपोजिशन लीडर इबादुल्लाह की तनकीद। वफाकी वजीर अमीन मकाम बोले, आइन के मुताबिक सेनेट इलेक्शन मुलतवी हुए। पीटीआई का असल चेहरा अवाम के सामने आ गया। बड़े ऐवान में कौन कौन होगा ब्राजमान। 19 नशिस्तों पर सेनेट इंतखाबात के लिए कौमी और सूबाई असम्बलियों में वोटिंग जारी। वजीर आजम शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और दीगर रहनुमाओं ने वोट कास्ट किया। पोलिंग का मुकर्ररा वक्त खत्म होने में सिर्फ 1 घंटा बाकी। इस्लामाबाद की 2, पंजाब 5 और सिंध की 12 नशिस्तों पर चुनाव। बलूचिस्तान से तमाम और पंजाब से 7 जनरल नशिस्तों पर उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके। उमर अयूब कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बन गए। चैम्बर संभाल लिया। स्पीकर अयाज सादिक ने उमर अयूब की दरखास्त की तस्दीक के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया। असम्बली सेक्रेटेरिएट का आज़ाद अरकान को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान मानने से इंकार। तहरीक इंसाफ का हिमायत याफ्ता तस्लीम कर लिया। स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली अब्दुल खालिक अचकजई की कामयाबी का नोटिफिकेशन मुअत्तल। इलेक्शन कमीशन का PB 51 चमन के 12 पोलिंग स्टेशंस पर दोबारा वोटिंग का हुक्म। मुखालिफ उम्मीदवार अब्बासीन अचकजई और असगर अचकजई ने रीकाउंटिंग की दरखास्तें दी थी। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी से स्पीकर कौमी असम्बली की मुलाकात। अयाज सादिक ने ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। पार्लिमानी उमूर और कानून साजी के उमूर पर बातचीत। मुकाबला करने वाले बायकॉट कर गए। सेनेट इलेक्शन में 12 नशिस्तें जीत जाएंगे। वजीर आला मुराद अली शाह की गुफ्तगू। कहा सूबे में अमनो अमान की सूरत हाल तसल्ली बख्श नहीं। जनवरी और फरवरी में क्राइम रेट बढ़ा, जल्द काबू पा लेंगे। अब वज़ीर दाखिला हैं, मजाकियात नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास 15 साल से सूबाई वजारत दाखिला है। शहर के बच्चे उनको मारा जा रहा है चंद हजार रुपए के लिए। क्रिमिनल्स आ गए ईद मनाने के लिए। पुलिस अपनी ईदी मना रही है। आपको पहला महीना नहीं हुआ मुराद अली शाह साहब, 20वां टर्म है ये। हम क्यों ना बैरियर्स लगाएं। कराची में लुटेरे चंद हजार के लिए शहरियों की जान लेने लगे। वजीर आला सिंध कहां हैं? वजीर दाखिला गैर संजीदा बयानात छोड़कर असल काम करें। डाकू ईद मनाने और पुलिस ईदी जमा करने में मसरूफ है। मुजरिमों के पास बख्तरबंद गाड़ियां नहीं, फिर क्यों ऑपरेशन नहीं हो रहा? फैसल सब्जवारी का सवाल। कहा इतनी किलिंग कहीं और होती तो लोग ऑपरेशन का मुतालबा करते। छीन गया तो समझो हम बेरोजगार हैं। मोबाइल फ़ोन हमारा मेन पॉइंट है, इसी पे हमारा रोजगार चलता है। और अगर यही हमारे पास नहीं होगा, छिन जाएगा, तो हम बेरोजगार हो जाएंगे। रोजाना के 2-3 राइडर इसका शिकार होते हैं। कराची एक अहम शहर है जो कि पूरे पाकिस्तान को चलाता है, लेकिन उसी को इन्होंने लवारिस छोड़ा हुआ है। कराची में हर मोड़ पे लुटेरों का खौफ। रोजी रोटी कमाने के लिए गरीब का घर से निकलना महाल। बाइक राइडर्स ऑर्डर के लिए सुनसान इलाकों में जाने से खौफजदा। मोबाइल फोन छीन जाए तो ऑनलाइन लोकेशन पर पहुंचना मुश्किल। शहरियों का हुकूमत से जुराइम पेशा अफराद के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का मुतालबा। पंजाब हुकूमत का नया दौर साफ सुथरा लाहौर प्रोजेक्ट। वज़ीर आला पंजाब ने हंगामी बुनियाद पर तकमील के लिए 3 माह की डेडलाइन दे दी। लाहौर के तमाम वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट फंक्शनल करने का हुक्म। मरियम नवाज बोली, हर गली मोहल्ले को साफ देखना चाहती हूँ। सफाई मुहिम में अवाम भी हुकूमत का साथ दें।
मेरी अहलिया के बारे में गलत खबर चली, कहा गया वो मीटिंग में बैठी थी। क्या हम सारा दिन बैठकर वजाहतें जारी करते रहें? क्या ऐसी खबर चलाने वालों को तौहीन अदालत का नोटिस जारी करें? फर्द जुर्म आयद करके उन्हें जेल भेजें? क्या ज्यादा रीट्वीट्स और लाइक से पैसे कमाए जा रहे हैं? चीफ जस्टिस का सवाल। मीडिया रेगुलेशन वाली पिटीशन की तमाम दरखास्त गुजार जाती हैसियत में तलब। रिमार्क्स दिए, मीडिया पर मुंतखब रिपोर्टिंग होती है, अब ये रिपोर्ट ही नहीं होगा कि पिटीशन दायर करने वाले 6 दरखास्त गुजार गायब हो गए। 184(3) की दरखास्त डाल दो, अदालती वक्त जाया करो, फिर वापस ले लो, मगर अब आईनो कानून पढ़ाने का वक्त आ गया है। समात गैर मुइना मुद्दत तक मुलतवी। PIA की निजकारी के लिए बोलियां तलब 3 मई तक जमा कराई जा सकती हैं। सिर्फ 51% शेयर्स निजी तहवील में दिए जाएंगे। निजकारी से कबल PIA के नुकसानात और कर्जाजात होल्डिंग कंपनी को मुंतकिल। अमन दुश्मनों के गिर्द घेरा मजीद तंग। CTD की लाहौर, रावलपिंडी, बहावलपुर समेत मुख्तलिफ शहरों में एक्शन। बाइक दहशतगर्द गिरफ्तार। हुक्काम के मुताबिक दहशतगर्द सरकारी दफातर और अहलकारों पर हमले की मंसूबाबंदी कर रहे थे। लेकर रहेंगे खालिस्तान, सिख बरादरी की एक और महाज पर कामयाबी। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में खालिस्तान के क़याम के लिए रेफरेंडम। वोटिंग के दोनों मराहिल मुकम्मल। पहले मरहले में 1,27,000 और दूसरे मरहले में 60,000 वोट डाले गए। रेफरेंडम का अगला मरहला 28 जुलाई को कनाडा में होगा। तो विंडो शॉपिंग ही कर सकता है, क्योंकि इन लोगों ने रेट्स इतने ज़्यादा हाई किए हुए हैं कि कोई ख़रीद तो सकता नहीं है। महंगाई इतनी ज़्यादा, सैलरी उस हिसाब से नहीं है, तो इसलिए लोग पहले देखते हैं, पहले प्राइस ढूंढते हैं कि कम प्राइस में हमें कौन सी अच्छी चीज़ मिल जाए। महंगाई की यलगार, सहरो इफ्तार के बाद ईद शॉपिंग भी मुश्किल का शिकार। शहरियों का फिलहाल विंडो शॉपिंग पर गुजारा। मार्केट सस्ती होने का इंतजार। तकलीफदेह हालात में परेशान खरीदार और दुकानदार। पाकिस्तान में 9 अप्रैल को शवाल का चांद नजर आने के इम्कानात। महकमा मौसमियात के मुताबिक नए चांद की पैदाइश 8 अप्रैल को रात 11:21 पर होगी। 9 अप्रैल को चांद की उम्र 20 घंटे हो जाएगी। न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज कौन कौन खेलेगा? स्क्वाड में 18 खिलाड़ियों को शामिल करने की तजवीज। ऐलान 1-2 रोज में मुतवक्के। काकुल में कौमी सिलेक्टर्स और कप्तान बाबर आजम में मुशावरा जारी। हारिस रऊफ मुकम्मल फिट ना हो सके। मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम की वापसी का इम्कान। उस्मान खान को भी शामिल करने पर गौर। दुनिया भर के सेलर्स ने पेरिस ओलंपिक्स की तैयारियां शुरू कर दी। स्पेन में ओलंपिक्स क्लासेस का पहला रोज 75 मुल्कों की 800 कश्तियों ने सलाहियतों के जौहर दिखाए।